बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से मैं जो सुना है कि पाकिस्तान में जो इकनॉमिक सूरत जो नहायत ही ख़राब हो गई है और गरीबों को जीने का हक छीन लिया गया है। हम इतनी बेगैरत कौम है, दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है, इतनी बेगैरत कौम है कि अपने मुल्क को अपने हाथों से तबाह करने पे तुले हुए हैं। मुझे पता लगा कि पिछली कौमी सलामती की जो कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें शहबाज शरीफ ने जो सदारत की थी उसमें ये जिक्र हुआ जो इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई, यानी कि ग्रोथ है 6%, उसमें डिस्कस हुआ। और मुझे शर्म आया, उन जो बताने वाले थे उनको शर्म नहीं आ रही थी कि हमने क्या किया इस मुल्क के साथ। अपने चलते हुए घर को तबाह बर्बाद कर दिया चंद डॉलरों की खातर। आज वो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक 17 साल की तारीख में, यानी कि 17 साल की तारीख में पहली दफ़ा बग़ैर किसी इंटरवेंशन के 6% ग्रोथ हो गई थी, क्योंकि मुशर्रफ के दौर में, ज़िया के दौर में आपको पता है कि बाहर से डॉलर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, इतनी खुशकिस्मती इमरान खान की कि कोरोना के दौर में जो तरक्की हुई और जो उसने हैंडल किया वो पाकिस्तानी बल्कि दुनिया की तारीख में एक अजीब वाक़या है। इतने यानी कि नामसाद हालात के बावजूद पाकिस्तान की इकामी ग्रोथ कर रही थी, सब चीज़ें ट्रैक पे आ गई थी और अपने घर को आग लग गई घर के चिराग से। और हमारे जर्नैल जो हैं वो चंद टक्कों की खातर और बाहर बैरूनी दुनिया की साजिश में डोनाल्ड रू के एक सेक्रेटरी लेवल का बंदा है वो यहाँ, यानी कि 17 ग्रेड का बंदा है, उसके कहने पे बाजवा ने पूरा मुल्क की तबाह बर्बाद कर दिया। सोचने का मकाम है। 178 रुपये डॉलर था, आज 350 तक पहुंच गया है। जो ब्लैक में जो एलसीएं खुल रही हैं वो 350 तक खुल रही हैं। पाकिस्तान में डॉलर ख़त्म हो गया क्योंकि इन चोरों ने सारा डॉलर बाहर भेज दिया है और अब डॉलर का रेट बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में खरबों रुपये के उन्होंने कमा लिए एक ही दिन में। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 महीने हो गए इस जो मैं जिसको नंबर 2 आसिम मनीर है, नंबर 2 है। अगर आते साथ ही ये इकदामात करता, साग डार की गांड पे डंडे लगा के बाहर निकाल देता, साग डार के अलावा ये शहबाज शरीफ को ख़त्म कर देता, तो ये नुकसान नहीं थी होने। लेकिन ये भी एक मायदे के तहत नंबर 2 आया है, इसलिए कि इसने मायदा किया है नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले इसने रिटायर हो जाना था और इसने अपने आप को बचाने के लिए यहाँ तक खुद बचा दिया इस मुल्क को, जहाँ से अब वापसी पता नहीं 100 साल लगते हैं, 200 साल लगते हैं। अब इमरान खान अगर आ भी जाता है तो कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैशत का इतना तबाही बर्बादी कर दी है इन लोगों ने और सागदार ने इनको अभी तक रखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही है कैसा बेगैरता इंसान है जो मुल्क को तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने अपने हाथों से। एक चलती हुई मशहद थी, वो जो कुछ भी था चला रहा था, बेहतरीन चला रहा था। उनको हुआ क्या है? ज़ाती मकासद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया इन लोगों ने। मुझे तो शर्म आती है। यहाँ काउंटर बैठे हुए हैं हर गली में अभी, क्योंकि टैक्स रिटर्न जा रहे हैं, गली गली पे बैठे हुए हैं। इस आगदार को इसलिए बुलाया गया एयरफोर्स 1 में कि मुल्क की तबाह बर्बादी करो, इसलिए कि वो नवाज शरीफ का समधी है, उसको इकानमिक्स का कुछ पता नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है जो हमारे करता धरते हैं उन्होंने खुद अपने हाथों से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। 350 तक डॉलर चला गया है। उसके बाद गरीबों का जो हाल होगा आप सोच नहीं सकेंगे। गरीब तबाही बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। कौन करेगा इस मुल्क को? तजारत की कौन करेगा? इस मुल्क में सरमायादारी कौन करेगा? इस मुल्क में रेमिटेंस जो लोग भेज देंगे जब इमरान खान गए, इस मुल्क में सरमायाकारी कौन करेगा? इस मुल्क को कौन उठाएगा? अब तो अल्लाह उठाने वाला है। यानी कि 4 साल उसने ज़िंदगी में हुकूमत की है। अब जो लोग याद कर रहे हैं कि उसने अब बिजली भी महंगी होगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट 20% कर दी है। इससे कौन बिजनेस करेगा? मुझे तो अफसोस होता है कि हम इतने बेगैरत लोग हैं कि अपने आप को खुद ही तबाह कर रहे हैं। ये दुनिया का वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो ज़ाती मफाद के लिए तबाह बर्बाद हो गया है। इसका ज़िम्मेदार
آرمی ہے، اس کا ذمہ دار اب جو 3 مہینے ہیں وہ عاصم منیر ہے جو نمبر 2 ہے۔ پاکستان زندہ باد۔